आइए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर। आखिरकार संदेश खाली का मोस्ट वांटेड पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन जब आप ठसक देखेंगे इस आदमी की तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वीवीआईपी और चीफ गेस्ट है ये पुलिस का। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। ये इस पर महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ अत्याचार के आरोप हैं और उसके तेवर को देख लीजिए आप। ये पश्चिम बंगाल में ही मुमकिन है, क्या ये टीएमसी सरकार में ही मुमकिन है? एक आरोपी जिसे पुलिस चीफ गेस्ट के तौर पर लेते जाते हुए दिख रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल पुलिस किस तरह से लाचार दिख रही है। क्या पुलिस का रवैया ऐसा होता है? और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी आरोप में पुलिस आपके घर पहुंच जाए तो क्या पुलिस इस तरह से एक्ट करती है? संदेश खाली में इस आदमी की इतनी तूती बोलती है, पश्चिम बंगाल में इतनी तूती बोलती है कि पुलिस हाथ लगाने से डर रही है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। अगर मैं आपसे कुछ गलत कह रहा हूं तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे? पुलिस छूने से भी कतरा रही इस आदमी को। बंगाल में इस माननीय पर जमीन हड़पने के साथ साथ यौन शोषण के 42 केस थे। जब अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई अदालत से, तब आखिरकार इसे सरेंडर करना पड़ा। और वही संदेश खाली में भाई के नाम से मशहूर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या ऐसी गिरफ्तारी होती है? मैं तो पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, टीएमसी की सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से, क्या ऐसी गिरफ्तारी होती है? हालांकि टीएमसी ने एक्शन लेते हुए शाहजहां शेख को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया पार्टी से। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि संदेश खाली की महिलाओं को जिसने बर्बाद करने की कोशिश की, जिसने इज्जत छीनने की कोशिश की, उसे चीफ गेस्ट की तरह लेकर आ रही है पश्चिम बंगाल पुलिस। ऐसा लग रहा है पुलिस का मेहमान है। तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 55 दिन से कहां गायब था शेख शाहजहां? पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? पार्टी से निष्कासन क्या टीएमसी का डैमेज कंट्रोल है? 55 दिन पहले टीएमसी ने शाहजहां को क्यों नहीं निकाला? अब क्यों निकाला है? क्या चुनाव में दंड का डर लग रहा था? गिरफ्तारी के बाद क्यों एक्शन लिया गया? क्या टीएमसी ने छवि सुधारने का काम किया है? ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब में टीएमसी ने कहा है कि केवल टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। डेरेक ओब्रायन का बयान सामने आपको सुनवाते हैं। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years because there are two types of parties. One type of political party does talk, talk, talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। वो 55 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे बशीरा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी को सौंप दी है। लेकिन इस क्राइम सस्पेंस में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब शेख की जमानत को लेकर उनके वकील हाईकोर्ट पहुंच गए और अदालत ने शेख शाहजहां के लिए जो टिप्पणी की है वो भी आपको जानना चाहिए, वो भी आपको सुनना चाहिए। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस में के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। ये फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए। हमारे पास उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ये अदालत की सख्त टिप्पणियां थी शाहजहां शेख के वकील के लिए। इससे पहले भी कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी। यौन उत्पीड़न के 42 मामले, यौन उत्पीड़न समेत, लेकिन उनमें चार्जशीट दायर करने में पुलिस को 4 साल लग गए। इसलिए कोर्ट ने पुलिस को सख्त आदेश दिए थे कि 4 मार्च को अगली सुनवाई से पहले शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश करे। उसकी गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं मिलेगा और अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो गई थी। अदालत की इसी हंटर के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करना शुरू किया। तब जाकर टीएमसी ने फाइनली इसे पार्टी से निकाला और उसकी गिरफ्तारी संभव हुई। बीजेपी ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए।
ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। शाहजहां जैसे चल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि शेख शाहजहां को पुलिस ने ही अरेस्ट करके लाए हैं। सारे पुलिस वालों को लग रहा था कि शेख शाहजहां एक अदृश्य धागे से बांध कर खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लौट रहे हैं और सीना तान के आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पुलिस का क्या प्रभाव है उनके ऊपर।